हाँ भाई, जंग लड़नी है फिर तुम सबको। पहला जिसे कहते हैं फाइनल रिजल्ट, वो हतमी नतीजा, वो इलेक्शंस में आता नहीं है, वो तो मिल ही गया होगा। आईपीएल सस्पेंड हो गया सर, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से सस्पेंड हो गया है। अब कब खेला जाएगा, नो वन नोज। बीसीसीआई ने कोई डेट नहीं दी, यानी कि बीसीसीआई ने ये कहा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे कि अब हमें विंडो कौन सी सूट करती है कि हम उसके बीच में आईपीएल के जो बकाया मैचेस हैं, देखें आईपीएल के 58 मैचेस मैच्योर हो चुके हैं। ये मैं इस मैच को इंक्लूड कर रहा हूँ जो कल रात को पोस्टपोन हुआ है, इनका पंजाब किंग्स का और दिल्ली कैपिटल्स का, उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। 58 मैचेस हो गए हैं, 12 मैचेस रहते हैं। ये 12 के 12 जो हैं ये 25 मई तक वाइंड अप हो जाने थे, प्लेऑफ्स, फाइनल शैनल सब मिला मिलू के, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। क्या, जंग लड़नी है सर, जंग जीतनी है दोनों साइडों से। मैं किसी एक साइड को ब्लेम नहीं करता, मैं आपको पता है मैं जो साफ बात है वही करता हूं। अच्छा, अब सीन ये है कि पहले ये डिसाइड किया गया जब कल का मैच पोस्टपोन्ड हुआ है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, तो सर उसकी एक फुटेज को भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। कल एक मैच की फुटेज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अच्छा, पहले ये डिसाइड किया गया कि साउदर्न पार्ट्स इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स उस तरफ लेकर जाते हैं, ज़रा बॉर्डर से दूर, बॉर्डर के ऊपर कशीदगी है, टेंस माहौल है, तो ज़रा थोड़ा परली तरफ करके शिफ्ट कर लेती है। लेकिन फिर जो माशाल्लाह से दोनों मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ, तो एरियल डिस्टेंस होते ही कितना है, ज़मीनी डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एरियल तो कुछ भी नहीं होता ना। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो भी फिजिबल नहीं है। तो कल के इंस्टेंस के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मिट्टी डालो, इसको करते हैं फ़िलहाल पोस्टपोन। अब आगे क्या होगा, मैंने आपको बताया 12 मैचेस रहते हैं। अब एक तो ये बताया जा रहा है, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है कि अगस्त और सितंबर में उस एक विंडो में जिसमें एशिया कप होना था, क्योंकि एशिया कप तो गया ना, एशिया कप के तो लगाओ घोड़े, सिंपल। एशिया कप कैसे खेलेंगे अब इन हालात में जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में हो चुके हैं, क्रिकेट खेली जाएगी, क्या एशिया कप तो मुश्किल लग रहा है। तो एशिया कप वाली जो विंडो है ना अगस्त सितंबर में, उसमें करवा दिया जाए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। उसमें इंडियन टीम तो फ्री होगी, ठीक है, आपके पास इंग्लैंड की टीम भी फ्री होगी, आपके पास सितंबर में, ये अगस्त सितंबर मिला मिलू के मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त के इनिशियल पार्ट में ये फ्री होंगे दोनों, ठीक है। लेकिन उसके बाद सर अगस्त में इंडिया बांग्लादेश की भी सीरीज़ आ जानी है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ है, इंग्लैंड आयरलैंड की ओडीआई सीरीज़ है। ये अगस्त सितंबर मैं मिलाकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, तो वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स एंड ऑल दैट वो भी अपनी जगह बिजी होंगे। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपको अगस्त में क्या नज़र आता है, अगस्त और उसकी मैं आपको बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज़ भी है, इंडिया बांग्लादेश की T20 सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की सीरीज़ है T20। तो वो अगस्त सितंबर की विंडो इंडिया के हिसाब से तो शायद थोड़ी बहुत ही बन जाए, क्योंकि इनको थोड़े से दिन चाहिए। 12 मैचेस हैं, तो आप देख लेना कि कितने इनको मैक्स कितने दिन चाहिए होंगे, प्लेऑफ्स वगैरह सारा कुछ मिला मिलू के, तो एक आधे दिन का गैप करके भी, तो 12, 3, 15, मोटा मोटा भी मैं हिसाब लगाऊँ ना तो 16, 17, 18 दिन तो चाहिए होंगे ना, राउंड ऑफ कर लो 20 दिन तो चाहिए ही होंगे। तो 20 दिन की विंडो है जो है वो कैसे निकलेगी। अब अगर आप देखें ना तो अभी भी आज 9 मई है, अगर कल का मैच वाइंड अप हो जाता तो 9 से लेकर 25, 10, 16 दिन तो इधर भी बन जाते हैं ना। तो इतनी एक विंडो चाहिए बीसीसीआई को आईपीएल के बकाया मैचेस कराने के लिए, और वो विंडो आई रियली डोंट नो, देखें कब ये किस तरीके से निकालते हैं। 2 मैचेस लखनऊ में होने थे, जो 12 मैचेस टीम इंडिया आईपीएल के रह गए थे। हैदराबाद और अहमदाबाद में 3 मैच थे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु वहाँ पर 2 मैचेस थे, मुंबई, जयपुर वहाँ पर भी। अच्छा, उसके बाद प्लेऑफ्स थे, फिर प्लेऑफ्स हैदराबाद और कोलकाता में होने थे, वो सब कुछ जिसे कहते हैं फारिग हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि जब ये शिफ्टिंग की बात हो रही थी ना कि यार आईपीएल को ये साउदर्न ईस्टर्न पार्ट्स में शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं फॉरेन प्लेयर्स ने ये कहा है कि उन्होंने अपने हाई कमीशंस जो है ना अपनी अपने कंट्री के, उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा नहीं यार इधर हालात नहीं ठीक, तो गेम हमारी बन नहीं पा रही। तो फिर वो हाई कमीशंस भी इन्वॉल्व हुए हैं, डेफिनेटली इंडिया की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई होगी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि यार रहने देते हैं,
ये काम जो है ना ये ख़राब हो जाएगा, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया फॉरेन प्लेयर को। अब मैं आपको फुटेज बताता हूँ। वो फुटेज पता है किसकी है? वो कल मैच के बाद ना ये जब ये कल मैच जब पोस्टपोन हुआ है और वहाँ से सबको कहा गया जी वैक्यूएट करें, तो वो जिस बंदे ने फुटेज बनाई है ना, मैंने टिकटॉक पर देखी थी, उसने तकरीबन 2 से 4 फुट, यार मतलब कितना डिस्टेंस होता है ये 2 से 4 फुट। मेरा ख्याल है मेरा कैमरा शायद 2 से 4 फुट नहीं है, वो भी थोड़ा पीछे करके लगा हुआ है। वो फुटेज थी प्लेयर्स की, दिल्ली कैपिटल के प्लेयर्स और पंजाब किंग्स के, और वो मूव आउट कर रहे थे। यार मैंने उन प्लेयर्स के चेहरों पर ना पैनिक देखी, और नेचुरल है, मैं नहीं कह रहा कि बुज़दिल हैं, डर गए, फलाना टिमकाना। मैं आपको आज भी कहता हूँ कि नेशनलिज्म से बड़ा चूरन मौजूदा दुनिया में इंसानों को इससे बड़ा चूरन नहीं बेचा गया, नेशनलिज्म का। अब इसकी आप फिलॉसफी को छोड़ दें, वो आप जाकर खुद डिस्कस करें, मैंने तो पढ़ा हुआ है भाईजान, ये चूरन है। अब वो जारी बात है भाई, उनको दे नेवर नो कि यार हम यहाँ से वैक्यूएट कर रहे हैं, हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मुझे नज़र आई, एक सेंस ऑफ पैनिक नज़र आई। ये कहीं पर भी हो सकती थी यार, ये सेंस ऑफ पैनिक तो कहीं पर भी हो सकती थी। तो यही तो मेरा मुद्दा है। और ये वो लोग हैं कि जो थोड़े से प्रिविलेज्ड हो गए हैं यार, आईपीएल की टीम्स में खेलते हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, ये तो प्रिविलेज्ड क्लास हो गई ना एक लिहाज से। मेरे और आप जैसा आम आदमी तो नहीं है यार। उनकी फटी पड़ी हुई थी कि यार यू नेवर नो कि हमारे साथ क्या हो। तो आम आदमी का सोचें जरा, दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये मैं वो अहमद फराज का एक शेर है जिसका दूसरा मिसरा मुझे याद है कि वो कुछ इस तरह कि भाई चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आपको क्या लगता है कि ये पीएसएल का देख ले, कल पीएसएल दोपहर में उसका मैच जिसे कहते हैं रीस्केड्यूल हुआ है, पेशावर ज़ल्मी का और इसका कराची किंग्स का, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरा। सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ के फटाफट आगे पीछे चेक किया किधर करना है। कराची में सोचा, उनका भी वही मसला था जो बीसीसीआई को पड़ा है कि ईस्टर्न और साउदर्न साइड पर भी लेके जाएंगे तो कोई बचत का चांस है या नहीं। तो दे डिसाइडेड कि नहीं, उठा के दुबई ले जाओ। उन्होंने स्विफ्टली मूव किया, वो अब पीएसएल करवाएंगे दुबई में। अब एज पर इंडियन मीडिया उनको लगता है कि बीसीसीआई लेट हो गया, समथिंग लाइक दैट। बीसीसीआई लेट, आई रियली डोंट नो कि कितना लेट हुआ है। वो अब एकदम से जब जिसे कहते हैं गुब्बारा फटा है तो ठा की आवाज़ भी ना है। ये तो आई रियली डोंट थिंक सो कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है कि आप गले चढ़ जाएं। भाईजान ये हालात ख़राब होने थे तो ये तो फिर अब था, ये तो होने ही था। अब उसमें अगर आपको लगता है कि वो लेट हो गया तो सो बी इट। लेकिन अब उनको शायद लगा होगा कि नहीं यार, इस तरफ शायद मामलात इतने इस लेवल पर एस्केलेट ना हो, लेकिन अब वो खुद अल्लाह माफ़ी दे हो रहे हैं। तो फिर ये आपके सामने है कि पीएसएल तो अब दुबई में चली जाएगी, आईपीएल अभी फ़िलहाल सस्पेंडेड है। इसमें किसी में ये नहीं कह रहा कि बढ़ गए तुम, फलाना हो गया, टिमकाना हो गया। मैं हमेशा से जंगों के खिलाफ रहा हूँ, हमेशा से, क्योंकि मैंने इनकी तबाहियाँ देखी हुई हैं भाई। यार मैंने कॉफिन उठाए हुए हैं, जनाजे जिसको कहते हैं, अपनों के, जिनको ये दहशतगर्दी जंग शंग इसमें उनका ना, तो मैं ना पर्सनल लेवल पर हिट हुआ हूँ इन चीज़ों से। तो मुझे पता है कि ये ना सारी ज़िंदगी का रोग है यार, सारी ज़िंदगी का। बचें, सीरियसली जंगों से बचें। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें किसी के लिए कुछ नहीं रखा। ना पाकिस्तान इंडिया जीत सकता है, ना इंडिया पाकिस्तान जीत सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। जिस लेवल का एम्यूनिशन ये दोनों मुल्क बना चुके हैं ना, ये एक दूसरे को इसी तरीके से जीत सकती हैं कि भाई हम तुम्हें सफ़े से मिटा दें, तुम हमें मिटा दो। बस ये इसी तरीके से जीत सकती है। और उसमें तो फिर यार क्या बचेगा क्या किसी के पास। बस यार इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।